नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 10th का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हम उसकी कुछ जनरल चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे हम उसकी थ्योरीज, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जो हमारा अगला टॉपिक है वो हम उठाएंगे, और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है किसके बारे में, पीएच के बारे में। यानी पीएच होता क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, तो अगर पीएच स्केल की हम बात करते हैं तो देखो, जिस तरीके से टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मोमीटर होता है, उसी तरीके से एसिड बेस को नापने के लिए क्या बना होता है, हमारे पास पीएच स्केल होता है। भाई कोई चीज कितनी एसिडिक है, कितनी बेसिक है, उन चीजों को सारी डिटेल हमें कौन देता है, पीएच स्केल देता है। अगर मैं पीएच की बात करता हूं तो सबसे पहले इसके बारे में बात करी थी सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने। सोरेनसन ने कब करी थी, 1907 के अंदर सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट जो था उसने इसके बारे में बात करी थी। अच्छा, अगर हम आगे देखें तो ये है क्या, पीएच स्केल बताता है कैसे है, हमें कैसे एसिडिटी और बेसिक के बारे में बताता है। तो पीएच स्केल की हम बात करें तो पीएच में पी का मतलब तो होता है पोटीज, जो जर्मन वर्ड से मिलके बना है, जो क्या बताता है कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के बारे में हमें बताता है, इंडिकेटर है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि किसी सॉल्यूशन के अंदर कितने मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, वही हमारा एसिड और बेस बताएगा। यानी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन या फिर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ही हमें क्या डिनोट करती है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो पीएच का जो फॉर्मूला होता है हमारा, इसमें P स्मॉल होता है, H कैपिटल होता है, इक्वल्स टू माइनस लॉग 10 बेस H की प्लस की कंसंट्रेशन। कैपिटल ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन। तो हमारे पास पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है। अब जो जनरल न्यूट्रल वाटर होता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन होती है, यानी H2O के अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस की 7 होती है। किसमें, एक इसकी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन किसके अंदर, H2O के अंदर। अगर हम इस तरीके से इसकी पीएच निकालते हैं, यानी कि जनरल वाटर का हम पीएच निकालते हैं, तो इस H की कंसंट्रेशन हमें यहाँ रखनी है। तो पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग की बेस 10 और 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पे हमारे आता है पीएच। देखो क्या होता है कि m इंटू एम का फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो ये आगे आ जाता है, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू लॉग 10, और 7 इंटू लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, इक्वल्स टू पी एच। तो पी एच ऑफ H2O कितना होगा, 7। और ये जो 7 होता है, हमने बात करी किसकी, H2O की, यानी पानी की। और ये जो पानी होता है ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। यानी अगर कोई चीज जिसका भी pH 7 है तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। और अगर ये 7 से कम है तो वो क्या होगा, बेस होगा, सॉरी एसिड होगा। और अगर 7 से ज्यादा है उसका पीएच तो वो बेस होगा। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है, तो ये मोल पर लीटर होगी इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है, मोल पर लीटर। अच्छा, अब ये चीज हमारी होगी। अगर हम इसमें आगे चलते हैं तो आगे बढ़े तो हम देखेंगे इसके पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल होती कैसी है। तो पीएच स्केल की मैं बात करूं तो देखो ऐसी क्या होती है, पीएच स्केल होती है ऐसे, ठीक है। और इस पीएच स्केल में क्या होता है कि इस मिडिल पॉइंट पे क्या होता है, ये हो गया 7, और 7 पे कोई चीज क्या होती है, न्यूट्रल होती है। यहाँ हो गया 0 और यहाँ हो गया 14। अब देखो इधर हो गया एसिड, इधर हो गया बेस। अभी हमने बात की थी कि 7 से कम है तो वो एसिड होगा और 7 से ज्यादा है तो बेस होगा। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे ब्लड की, यानी हमारा जो खून होता है उसका पीएच कितना होता है, उसका पीएच होता है हमारा
4। अब बताओ ये 7 से ज्यादा है या कम है? तो ये क्या है, 7 से ज्यादा है। और कभी अगर हमारे लग जाती है और हम अगर हमारे खून को अंगुली या जिस जगह भी हमारे अंगुली में लग जाए उसको हम अगर मुंह में ले लें तो हम देखते हैं हमारा जो खून होता है वो थोड़ा सा कड़वा होता है, जिससे हमें क्या पता चलता है, और हमने शुरुआत में ही देखा था कि बेस कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, यानी कि कड़वा होता है, यानी हमारा ब्लड कैसा होगा, बेस होगा। अच्छा, हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, यानी स्टोमक में क्या पाया जाता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। या फिर हम और बात करें तो गैस्ट्रिक जूस हो गया, मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, या फिर हम लेमन जूस की बात कर सकते हैं, टोमेटो, ऑरेंज, इन सब में क्या होता है कि एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से ये कैसे होते हैं, यानी इनका पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है। HCl तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यानी कि अब देखो जितना कम पीएच होगा, अब मैं अगर आपसे एक चीज पूछूं कि मुझे बताओ, एक चीज है सब्सटेंस ए है उसका पीएच आपके पास 2.3 है, और सब्सटेंस बी है उसका पीएच आपके पास 4.3 है, यानी इसके पीएच की वैल्यू हमें दी हुई है। तो ये जो पीएच की वैल्यू हमें दी हुई है, इसमें से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा या फिर ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा? तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि जिसका जितना कम पीएच होगा, यानी इस जगह पे जो आएगा, इसके पास में जो आएगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर कोई चीज जीरो के जितनी ज्यादा नजदीक होगी वो उतना ही अच्छा एसिड होगा। अब मुझे बताओ 2.30 के ज्यादा नजदीक होगी या 4.3? तो हम कहेंगे कि 2.3 क्या होगी, जीरो के ज्यादा पास में होगी, और जो जीरो के ज्यादा पास में होगी वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, यानी कि ए इज एसिडिक देन ग्रेट। इसका क्या होगा कि ए है वो हमारा ज्यादा एसिड होगा एज कंपेयर टू बी। अच्छा, अगर मैं एक और एग्जांपल लेके देखता हूं कि जैसे कोई सब्सटेंस है, ए ले लेता हूं मैं, और ए सब्सटेंस की वैल्यू है 8.4 और बी सब्सटेंस की वैल्यू है 7.4। तो इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन होगा, बेसिक की बात कर रहे हैं, यानी ज्यादा बेसिक कौन होगा? तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या होगा कि देखो बेस कहां होगा, यानी 14 के पास में जो जितना ज्यादा नजदीक होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इन दोनों में से 14 के पास ये वाला होगा या ये वाला होगा, तो हम कहेंगे ये वाला होगा। तो बेसिक की भी क्या होगी इसकी, यानी इसका क्या होगा सीक्वेंस, ये होगा, यानी ए इज मोर बेसिक देन बी। अगर मैं इसी की जगह एक और एग्जांपल ले लेता हूं, यानी सी ले लेता हूं, और सी की वैल्यू दे देता हूं मैं 9.1, तो अब बताओ मुझे 14 के पास में इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन होगा, ये वाला होगा। तो यानी ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो फिर हम बेसिक होगा, तो फिर हम क्या कर देंगे, सी इज मोर बेसिक देन ए। तो इस तरीके से हम एसिड बेस का बारे में पता कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं और एग्जांपल्स की, तो एसिड की अगर हम बात करते हैं तो एसिड कौन से होंगे, जैसे हमारे पास HCl हो गया, गैस्ट्रिक जूस हो गया जो हमारे पेट में पाया जाता है, उसके अलावा हम ऑरेंज की बात कर सकते हैं, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड आपका पाया जाएगा। जैसे एंट्स जो होती है वो उनमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। तो अगर हम देखते हैं तो ये सारी चीजें कैसी होती है, खट्टी होती है स्वाद के अंदर। अगर हम एप्पल को भी अगर खाते हैं तो वो कुछ हमें मीठा लगता है, लेकिन कुछ मात्रा में वो हमें खट्टा लगता है, या फिर अगर वो कुछ दिन पड़ा रहे तो वो और ज्यादा खट्टा हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे अगर हम देखते हैं तो वो एसिड की तरफ बदलता जाता है। अच्छा, एक और बात अगर हम करें तो इसके हम एप्लीकेशंस में भी पढ़ेंगे उसके बारे में। चलो, अगर हम बेस की बात करें तो बेस कौन कौन से होंगे, तो बेस में देखो हमारे पास घरों में साबुन होता है, कभी अगर साबुन मुंह में चला जाता है तो हमें पता है वो कैसा लगता है, कड़वा लगता है। उसके अलावा हमारे पास NaOH हो गया, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो आती है हमारे पास, कॉस्टिक सोडा हो गया, और एक आपने इनो का नाम सुना होगा जो हम कब लेते हैं, इनो काम करे सिर्फ 6 सेकंड वाला इनो, यानी कि इसमें क्या होता है, इनो में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कह सकते हैं उसको हम, वो मिलाया होता है, यानी MgOH होल ट्वाइस, ये पाया जाता है इस इनो के अंदर। और ये क्या होता है, बेस होता है। बेस का मतलब जो कड़वा होता है टेस्ट के अंदर। और ये क्या काम करता है कि जब कभी भी हमारे शरीर में एसिडिटी हो जाती है, जब भी हमें लगता है कि हमारे पेट में जलन सी हो रही है, तो हम क्या करते हैं, इनो ले लेते हैं।
इनो क्या है, बेस है। शरीर में क्या है, यानी स्टोमक में HCl जो क्या है, एसिड है, और एसिड और बेस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो यानी कि उस जो एसिडिटी उसको ये बेस क्या कर देगा, कम कर देगा, और हमारा नॉर्मल होने लग जाता है। तो इसीलिए ये इनो काम में लिया जाता है। अच्छा, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें पीएच की, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस तो क्या है, एसिडिटी इन स्टोमक। हम इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस की। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ रहा होगा। और अगर फिर भी आपको कोई चीज यानी सोरेनसन याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि हु डिस्कवर द पीएच स्केल, पीएच स्केल का डिस्कवर किसने किया, इन्वेंशन किसने किया, तो हम क्या कहेंगे, सोरेनसन ने किया था। अच्छा, ब्लड ग्रुप के बारे में भी हमने पढ़ा था, तो ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया था, कोई बताएगा? ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया था, कार्ल लैंडस्टेनर ने बताया था। ठीक है, ब्लड ग्रुप को डिफरेंशिएट ही कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था। अच्छा, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं हम, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। अच्छा, सबसे पहले इंपॉर्टेंस तो ये क्या है कि एसिडिटी इन स्टोमक, यानी हमारे पेट में जो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, वो क्या करता है, बहुत सारी रिएक्शन करने के काम में आता है। अगर हमारी जो सारी रिएक्शन है उनको एसिडिक मीडियम चाहिए होता है रिएक्शन होने के लिए, अगर हमारे शरीर में HCl नहीं होगा तो डाइजेशन हमारा प्रॉपर नहीं होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब ज्यादा HCl का सीक्रेशन हो जाता है, उस कंडीशन में हमारे क्या होने लग जाती है, पेट में जलन सी होने लग जाती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था, MgOH होल ट्वाइस इसका फॉर्मूला होता है। इस ये क्या होता है, बेस होता है। हमारे शरीर में एसिड मतलब पेट में एसिडिक मीडियम है, और एसिड ज्यादा हो जाएगा तो वो जलन पैदा करेगा, तो ये जो बेस है ये क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर हम बात करें अगले की, तो सेकंड जो इंपॉर्टेंस है वो हमारे पास आता है टूथ डिके। टूथ डिके का मतलब होता है कि हमारे दांतों का टूट जाना, यानी जो हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जिसे हम कह सकते हैं वो कौन सा है, टूथ। और टूथ का भी कौन सा पार्ट है, टीथ का भी इनेमल। कौन सा पार्ट है, इनेमल, जो हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। जब कभी इंसान को जलाया जाता है, यानी उसकी जब डेथ हो जाती है उसको जलाया जाता है, तब भी ये इनेमल नहीं जलता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये होता है। अगर इसकी हम बात करते हैं इनेमल की, तो क्या होता है, हम जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है, हम कई बार रात को ब्रश वगैरह नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे खाने के छोटे छोटे दाने हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं। उस वजह से क्या, उन पे बैक्टीरिया ग्रोथ करने लग जाते हैं, और जब वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, ग्रोथ करके केमिकल सीक्रेट करते हैं, और वो केमिकल कैसा होता है, एसिडिक होता है। और जब हमारा मुंह का pH 6.5 से कम हो जाएगा तो ये इनेमल खराब होने लग जाता है। अगर हमारा एसिडिक 6.5 से कम हो गया तो क्या होगा, हमारा इनेमल खराब हो जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो हम डेली सुबह क्या करते हैं, टूथ ब्रश करते हैं, और टूथ ब्रश के लिए हमें टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और वो जो टूथपेस्ट होती है वो कैसी होती है, बेसिक इन नेचर होती है। कभी चख के देखना उसको, कैसा होगा, वो थोड़ी सी कड़वी लगेगी, क्योंकि इस एसिडिक को कौन सेटिस्फाई करेगा, ये बेस सेटिस्फाई करेगा। इसी वजह से क्या होता है, ये हमारी जो टूथपेस्ट होती है वो बेसिक होती है। और सुबह सुबह करने से क्या होता है कि रात भर में जो जर्म्स वगैरह लगे, बैक्टीरिया लगे, उन्होंने जो एसिड प्रोड्यूस किया, उस एसिड को क्या कर देगा, सुबह बेसिक करके उसको वापस से न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो दूसरी इंपॉर्टेंस थी हमारी ये। अगर हम तीसरी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ये होता है स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, यानी कीड़े के काट जाने पे हमारे जलन होने लग जाती है। क्यों होने लग जाती है, क्योंकि इंसेक्ट के अंदर पाया जाता है, अभी बताया था मैंने कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। यानी कि फॉर्मिक एसिड का मतलब हुआ कि वो एसिडिक है, और उस जगह हमारे क्या होने लग जाएगी, जलन। कभी अगर मधुमक्खी ने काटा हो आपको तो उस जगह क्या होती है, जलन। या फिर कोई कीड़े वगैरह ने काट दिया हो तो क्या होने लग जाएगी, वहां जलन होने लग जाएगी, ईचिंग होने लग जाएगी। तो हम
थर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं, इंसेक्ट, स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, स्टिंग ऑफ इंसेक्ट। तो स्टिंग ऑफ इंसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जब कीड़ा हमें काट जाता है तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड। और अगर हम इस फॉर्मिक एसिड के ऊपर सोप अप्लाई कर लें, यानी अगर हम उसको साबुन से धो लें, तो उसका जो जलन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगली जो उसकी बात करें तो एसिड रेन। एसिड रेन भी हमारे इसका अगला इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में। हम क्या कर रहे हैं कि हम आजकल बहुत ज्यादा किसका इस्तेमाल करते हैं, केमिकल और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल और फर्टिलाइजर्स जो हैं उनकी वजह से कैसे होते हैं, वो नाइट्रोजन के बने हुए होते हैं, यानी कि बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। और वो जो बेसिक हो रहे हैं जिस वजह से क्या होती है, जमीन सारी होती जा रही है, बेसिक होती जा रही है। तो फिर ये जो एसिड रेन है, जो कभी कभी जो ऐसा मानते हैं हम कि जब क्या होता है कि पहली बारिश जो होती है वो एसिड रेन के फॉर्म में होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमारा जो इतना सारा पॉल्यूशन होता जा रहा है, SO2 हुआ, CO2 हुआ, ये सारी चीजें क्या होती है, एनवायरनमेंट में मिलती है और पहली बारिश के साथ ये वापस नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से हम उसको क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। तो ये एसिड रेन उस सॉइल की बेसिसिटी को डिक्रीज करके वापस से उसको न्यूट्रल कर देता है। अगली इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो है हमारे पास, इसी का फॉर्म है पीएच ऑफ सॉइल, यानी सॉइल का पीएच। सॉइल का पीएच दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, और बढ़ेगा तो बताओ एसिडिक होगा या बेसिक होगा। अरे पीएच बढ़ेगा तो यानी बढ़ेगा तो 7 की तरफ जाएगा, या 7 की तरफ नहीं जाएगा, 7 से आगे जाएगा तो भी क्या होगा, बेसिक होगा। यानी धीरे धीरे जो हमारी सॉइल है वो कैसी होती जा रही है, बेसिक इन नेचर होती जा रही है, जिसकी वजह से हमें क्या करने पड़ते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह जो हम यूज कर रहे हैं उससे हमारी पीएच, तो हमें कई बार अब ऐसे फर्टिलाइजर्स भी आने लग गए जो उसकी बेसिसिटी को कम करके उसकी एसिडिटी को बढ़ाते हैं, यानी कि उसको न्यूट्रल करने का काम करते हैं। तो आज की क्लास में हमने पीएच के बारे में पढ़ा। इससे पहले वाली क्लास में हमने थ्योरीज के बारे में पढ़ा था। आने वाली जो हमारी अगली क्लास होगी उसके बारे में हम कॉमन सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कुछ केमिकल फॉर्मूले, जैसे आपके पास कॉमन सॉल्ट हुआ, या फिर हमारे पास हम ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या फिर हम कॉस्टिक सोडा ले लेंगे, या फिर हम वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम वगैरह, उन सभी चीज़ों के बारे में आगे वाली क्लास में हम स्टडी करेंगे। तो इस चीज़ को दोबारा से देखिए, वापस से रिपीट करिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको कमेंट बॉक्स के थ्रू हमारे तक पहुंचाइए, हम उसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।